आप लोग कैसे हैं? नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल जे नेटवर्क में आपका फिर से स्वागत है। आज का वीडियो उत्तर पूर्व असम में दुनिया के सबसे बड़े नदी द्वीप माजुली के बारे में है। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको ले चलते हैं रिवर आइलैंड के एक शानदार सफर पर। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक रोचक कंटेंट के लिए घंटी आइकन दबाएं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। माजुली ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित असम में एक नदी द्वीप है और 2016 में ये भारत में एक जिला बनने वाला पहला द्वीप बन गया। 1790 के दशक में इस द्वीप का क्षेत्रफल 1300 वर्ग किलोमीटर या 500 वर्ग मील था। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में इसका क्षेत्रफल 1255 वर्ग किलोमीटर 485 वर्ग मील था, लेकिन कटाव के कारण महत्वपूर्ण रूप से खो जाने के बाद 2014 तक ये 352 वर्ग किलोमीटर 136 वर्ग मील हो गया। ये द्वीप दक्षिण में ब्रह्मपुत्र नदी और ब्रह्मपुत्र की एक शाखा खेरकुटिया जुती द्वारा बना गया है, जो उत्तर में सुबानसिरी नदी से जुड़ती है। माजुली द्वीप पर जोरहाट शहर से नौक द्वारा पहुंचा जा सकता है। ये द्वीप राज्य के सबसे बड़े शहर गुवाहाटी से लगभग 300 से 400 किलोमीटर 186 से 249 मील पूर्व में है। इसका गठन ब्रह्मपुत्र नदी और इसकी सहायक नदियों, मुख्य रूप से लोहित द्वारा मार्ग परिवर्तन के कारण हुआ था। माजुली असमिया नव वैष्णव संस्कृति का निवास स्थान है। माजुली 2004 से विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामांकन के लिए यूनेस्को की अस्थायी सूची में है। ये द्वीप भूमि का एक लंबा, संकरा टुकड़ा था जिसे मजोली का अर्थ दो समानांतर नदियों के बीच की भूमि कहा जाता था, जिसके उत्तर में ब्रह्मपुत्र बहती थी और दक्षिण में बूढ़ी डीहिंग बहती थी जब तक कि वे लिखों में नहीं मिलते थे। इसे कभी रत्नापुर के नाम से जाना जाता था और यह शक्तिशाली सुतिया साम्राज्य की राजधानी थी। 1661 से 1696 की अवधि में लगातार आए भूकंपों ने 1750 में विनाशकारी बाढ़ के लिए मंच तैयार किया, जो 15 दिनों तक जारी रहा, जिसका उल्लेख ऐतिहासिक ग्रंथों में किया गया है और लोक कथाओं में परिलक्षित होता है। इस बाढ़ के परिणामस्वरूप ब्रह्मपुत्र का हिस्सा दक्षिण की ओर बह गया, जो बुरहीडीहिंग का निचला चैनल था, और माजुली द्वीप का निर्माण हुआ। अहोम राजा प्रताप सिंह ने माजुली में मेरागढ़ नामक एक प्राचीर का निर्माण किया। 1776 के लक्ष्मी सिंह के अनुदान इसे माजुली प्रदेश कहते हैं और इसके कमलाबढ़ी 17, अग्निचपुरी, गजला 17 और तुनी नदी का उल्लेख करते हैं। मोअमरिया विद्रोह के दौरान माजुली को मोअमरिया विद्रोही नेता हावहा द्वारा नियंत्रित किया गया था। बुढ़ीडीहिंग का संगम बिंदु 190 किलोमीटर पूर्व की ओर चला गया और दक्षिणी चैनल जो बुढ़ीडीहिंग था, बुढ़ी जुती बन गया। उत्तरी चैनल, जो पहले ब्रह्मपुत्र था, लुइट जुती बन गया। नियत समय में लुइट जुती में प्रवाह कम हो गया और इसे केरकोटा जुती के रूप में जाना जाने लगा, और बूढ़ी जुती अपर्दन के माध्यम से विस्तारित होकर मुख्य ब्रह्मपुत्र नदी बन गई। माजुली 16वीं शताब्दी से असमिया सभ्यता की सांस्कृतिक राजधानी रही है। 16वीं शताब्दी के समाज सुधारक श्रीमंत शंकरदेव की यात्रा का वर्णन करने वाले लिखित अभिलेखों के आधार पर मध्ययुगीन काल के नव वैष्णव आंदोलन के अग्रणी शंकरदेव ने वैष्णववाद नामक हिंदू धर्म के एकेश्वरादि रूप का प्रचार किया और टापू पर मठों और आश्रमों की स्थापना की, जिन्हें सत्रा कहा जाता है। इन क्षेत्रों की स्थापना के साथ ही ये द्वीप जल्द ही वैष्णववाद का प्रमुख केंद्र बन गया। अंग्रेजों के आगमन के बाद माजुली अंग्रेजों के शासन के अधीन था, जब तक कि भारत को 1947 में स्वतंत्रता नहीं मिली। ये 2016 तक दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। माजुली सदियों पहले बोली जाने वाली भाषाएं मिसिंग, असमिया और देवरी हैं। इस द्वीप में 1,50,000 से अधिक आबादी वाले 144 गांव हैं और प्रति वर्ग किमी 300 व्यक्तियों का घनत्व है। फेरी सेवा, जो दिन में 6 बार संचालित होती है, माजुली को जोरहाट शहर से जोड़ती है। रात की सुपर बसें गुवाहाटी से लखीमपुर होते हुए माजुली तक चलती हैं। अंतर्निहित कमियों का सामना करने के बावजूद आधुनिकता ने चिकित्सा केंद्रों और शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना के साथ इस द्वीप को छू लिया है। आवास भी पारंपरिक बांस और मिट्टी के निर्माण से कंक्रीट से बने लोगों तक पहुंच गया है। अली एलिगेंट का त्योहार फरवरी के मध्य में बड़े धूमधाम और शो के साथ मनाया जाता है। ये फरवरी के दूसरे बुधवार से शुरू होकर अगले सप्ताह फागुन महीने के पहले बुधवार तक 5 दिनों तक मनाया जाता है।
स्थानीय व्यंजन जैसे पुरंग अपिन चावल को विशेष पत्तियों में लपेटा जाता है। अपोन चावल की बियर और सुअर के मांस, मछली और मुर्गे परोसे जाते हैं। पारंपरिक मिसी नृत्य गुमराग सोमन हर गांव में किया जाता है, जिसमें सर्वशक्तिमान डोनी पोलो मां सूर्य और पिता चंद्रमा की पूजा की जाती है और फसल के अच्छे वर्ष की मांग की जाती है। क्रिसमस जैसे अन्य त्योहार ऊपरी माजुली में मिसिंग जनजाति के बहुसंख्यक ईसाइयों द्वारा मनाए जाते हैं, जहां जेनराइमोक गांव ईसाइयों का केंद्र है। माजुली पिछले 500 वर्षों से सांस्कृतिक राजधानी और असमिया सभ्यता का उद्गम स्थल रहा है। क्षत्रों की स्थापना प्राचीन वस्तुओं जैसे हथियारों, बर्तनों, आभूषणों और सांस्कृतिक महत्व की अन्य वस्तुओं को संरक्षित करती है। माजुली में पीट मिट्टी से मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं और प्राचीन हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा किए जाने वाले ड्रिफ्टवुड भट्टों में जलाए जाते हैं। समाजशास्त्रियों ने इन अद्वितीय लोगों के संरक्षण पर जोर दिया है, जिनकी संस्कृति और नृत्य रूप आधुनिकता से अछूते हैं। इन जनजातियों का हथकरघा कार्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है। वस्तुतः द्वीप का प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण के जीवन को दर्शाने वाले 3 दिवसीय रास उत्सव में शामिल होता है। समुदाय के कई प्रवासी सदस्यों सहित सैकड़ों किलोमीटर दूर से लोग इस त्योहार को मनाने आते हैं। क्षत्रपों ने कुछ कला और शिल्प परंपराओं का सम्मान किया है, जो अब केवल यहीं पाई जा सकती हैं। उदाहरण के लिए, नेटुन समुगुरी 17 में कोई अभी भी मुखौटा बनाने की कला पा सकता है, और कमलाबाड़ी 17 में बेहतरीन नावें बनाई जाती हैं। माजुली वनस्पतियों और जीवों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है, जो सर्दियों के मौसम में आने वाले प्रवासी पक्षियों सहित कई दुर्लभ और लुप्तप्राय पक्षियों की प्रजातियों को शरण देता है। यहाँ देखे गए पक्षियों में ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक, पेलिकन, साइबेरियन क्रेन और व्हिस्लिंग टील है। अंधेरे के बाद जंगली हंस और बत्तख झुंड में दूर दूर के गंतव्यों की ओर उड़ते हैं। प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों और कारखानों की कमी और लगातार बारिश के कारण ये द्वीप लगभग प्रदूषण मुक्त है। माजुली जोरहाट से 20 किलोमीटर दूर है। निमाती स्टीमर घाट के लिए कोई भी बस या किराए की टैक्सी ले सकता है, जहां से फेरी सेवाएं चलती हैं। इस दूरी को तय करने में 3 घंटे से अधिक का समय लगता है, जिसमें 3 बस की सवारी और 2 नौक की सवारी शामिल है। उत्तरी तट पर सुबनजिरी नदी है और दक्षिण तट पर शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र मुख्य भूमि से द्वीप स्पष्टीकरण की आवश्यकता से बाहर निकल गई है। लखीमपुर शहर उत्तर में है और गोलाघाट इसके दक्षिण पश्चिम में है। शिवसागर का शहर दक्षिण पूर्व में है और जोरहाट दक्षिण में है। चरम पूर्व में डिब्रूगढ़ जिला है। आज का वीडियो यहाँ तक ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में रोचक कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद और अधिक कंटेंट के लिए JA नेटवर्क देखते रहें।